पाजी क्या बात है। और रोज की तरह फिर आपसे मुलाकात। अलबत्ता ये 2 दिन से इंडिया गेट के चक्कर जरूर लग रहे हैं। टेम्परेचर पाजी बस मत पूछिए, बस आ जाते हैं, क्योंकि हम तो आपकी मोहब्बत में यूं गिरफ्तार हैं पाजी कि ना तो आपको चैन ना मुझे चैन। अलबत्ता आज हम कुछ खान पान की बात कर लें पाजी। आपको तो मुझे मालूम है, सिर्फ मुझे तो दाल और रोटी पसंद है, बस आपको क्या पसंद है मुझे भी मालूम है पाजी। आप भी बहुत शाकाहारी आदमी हैं। लेकिन बाजी पर मैं आपसे कहूं कि आप फला चीज खाएं, आप फला चीज ना खाएं, तो बाजी ये कैसे हो सकता है? ये तो आपकी मनपसंद है, आप जो खाना चाहेंगे वो खाएंगे। आज कुछ मसला यही है। आप समझ गए, आप बहुत समझदार हैं। और जनता बाजी रोज की तरह इकट्ठा हो जाती है। कहां से आए हैं हुजूर आली? हम आए हैं कितना सोचेंगे? लोकनाथ हॉस्पिटल। लोकनाथ हॉस्पिटल से? सब खैरियत? तो परेशानी तो नहीं? नहीं फिट है। अच्छा, घूमने आए हैं जी। आप? तेलंगाना दिल्ली से। तेलंगाना दिल्ली से। इतनी गर्मी में घूमने आ जाते हो? बस घूमने आ गए। 48 डिग्री टेम्परेचर। मन कर रहा था आगे घूमने। मन कर रहा था घूमने आ गए? हाँ, दिल्ली रहते हैं। हंसते यार बहुत अच्छा हो तुम। बाजी दिल्ली की यही खासियत है, बड़ी मुस्कान के साथ। कहाँ से आए बेटा? गाजियाबाद। गाजियाबाद से घूमने आए हो? इंडिया गेट अच्छा लगा देख के? हाँ देखो जरा ऊपर। जी, ये हमारी रौनक है और यही हमारी शान है, हमारी कुर्बानी का। तो सवाल ये है कि आज पाजी बात हुई ये कि संघ से जुड़े एक मंच ने कहा, इंद्रेश जी ने, बहुत पुराने स्वयंसेवक, उन्होंने ये बात कहा, पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को इस बात से परहेज करना चाहिए कि वो गोश्त या मांस ना खाएं। अब सवाल ये उठा कि इसके बाद जो होना था पाजी वही हुआ। देश में तूफान खड़ा हो गया। लोगों ने कहा वो बताने वाले कौन होते हैं। किसी ने कहा कि वो मौलवी इंद्रेश जी हो गए और किसी ने क्या क्या कह दिया। अब सवाल ये है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, ये क्या दूसरे बताएंगे? और ये खाने का मसला पाजी इतना बड़ा क्यों हो गया? बहरहाल रमज़ान का महीना चल रहा है, अभी इफ्तार में कुछ वक्त है, या खाने की बात करना भी अगर हम यूं कहें तो ये भी गलत है। लेकिन बाजी क्या बताएं, आज तो भैया जी कहीं में यही बहस है। तो खान की बात, पान की बात होगी और इस पैकेज को देखेंगे मसला असली क्या है। और फिर जनता पाजी धीरे धीरे जमा होने लगी है और मुद्दा सेट हो चुका है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी इंद्रेश कुमार का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इंद्रेश कुमार इस विरोध के बावजूद न सिर्फ जामिया गए, बल्कि इफ्तार पार्टी में मीट और मजहब पर ऐसी सलाह दी कि पूरे देश में एक बहस छिड़ गई। हजरत आदम से लेकर अंतिम रसूल और हजरत आयशा और हजरत इमाम तक किसी ने कभी गोश्त नहीं खाया। अंतिम रसूल ने कहा है गोश्त एक बीमारी है, दूध शिफा और इलाज है, दूध औषधि और उपचार है। उनकी नसीहत के अनुसार जो कुर्बानी करते, तस्करी करते और खाते हैं वो एक किस्म से जहर खाते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में इंद्रेश कुमार की इस शाकाहारी सलाह पर सियासी उठापटक तेज हो गई। गोश्त पर गदर में राजनीतिक पार्टियों के साथ ही मौलाना भी शामिल हो गए। इस समय देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति जो कर रहे हैं उसको देश के लोग जानते हैं। इस तरह की बातें कर कर लोगों को बहकाने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार कर रहा है। मीट हमारे मजहब इस्लाम का पार्ट नहीं है, तो मीट आप चाहे सारे मीट बंद कर दीजिए, चिकन मटन सारे बीफ सब बंद कर दीजिए, इससे हमारे मजहब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तो इंद्रेश कुमार को RSS का मुफ्ती करार दिया। ओवैसी ने ट्वीट किया, भाइयों बहनों, मुफ्ती RSS इंद्रेश कुमार ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस्लाम को आकर्षक बनाओ, गाय का दूध पियो। मुफ्ती RSS अपनी गौरक्षक भीड़ को रोकिए। बीजेपी और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इंद्रेश कुमार के इस बयान के समर्थन में खड़ा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो इसके लिए वैज्ञानिक तर्क भी दिए। रेड मीट से कैंसर पैदा होती है, जैसे सिगरेट पर आखिर में प्रतिबंध लग गई। पहले लोग नहीं मान रहे थे, अब धीरे धीरे मान लिया है। अब सिगरेट पीना कहीं भी अमेरिका में निषेध है। गाय का दूध जो है वो सेहतमंद है, गाय का दूध शिफा है, बीमारी के लिए सबसे अच्छा माना गया है और गोश्त को बीमारी कहा गया है, तो उन्होंने उस बात को कोट किया है। इंद्रेश कुमार इससे पहले वैलेंटाइन डे को बलात्कार से जोड़कर विवाद पैदा कर चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर कोई क्या खाए और क्या नहीं, ये दूसरा कैसे तय कर सकता है?
लेकिन गाय पर राजनीति के इस दौर में अगर मीट पर महासंग्राम शुरू हुआ तो इसका असर मजहब से आगे तक हो सकता है। बाजी, तो अब धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते मेरे पास चले आइए, क्योंकि मंच तैयार हो चुका है। और ये मंच वो मंच नहीं है पाजी, ये मंच वो है जहां जनता अपने आप बोलती है और मन लगा के बोलती है और मुद्दे पे बोलती है। तो आज बातचीत के सिलसिले को बस जोड़ना है और लोगों से बातचीत के मामले को बस सिर्फ जोड़ देना। तो आज ये है कि जो कि इंद्रेश जी ने कहा कि मुसलमानों को मांस और गोश्त से गुरेज करना चाहिए, यानी ये हटना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, मांस खाने से बीमारी होती है। अब सवाल यह है कि किसी ने पूछा कि वो आखिर बताने वाले कौन है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये बताने वाले ठीक कैसे हो सकते। जी नहीं बोलना चाहते हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? इधर आइए मेरे पास, आइए, मत बोलिए, आइए मेरे पास आइए। कहाँ से आ रहे हैं? यूपी से। यूपी तो बहुत बड़ा है भाई, बगल में चले जाओ तो गाजियाबाद शुरू हो जाता है। बदायूं से। बदायूं से आ गया। अच्छा, क्या नाम हो गया आपका? इकबाल। इकबाल भाई बताइए, परहेज करना चाहिए मुसलमानों को मांस से या नहीं करना चाहिए? जो मन हो वो खाना चाहिए? जो मन हो वो खाना चाहिए। जो मन हो वो खाना चाहिए, बताने वाला कोई ठीक नहीं। क्यों? मतलब सलाह ठीक नहीं है। सलाह क्या, जो चीज मन में हो वो खाओ। जो मन में हो वो खाओ, ये सलाह ठीक नहीं। मांस से परहेज वाली सलाह ठीक नहीं। आपका नाम? पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र भाई बताइए, आप ठीक या गलत? बिल्कुल गलत। गलत जी। मतलब जो मन हो वो खाओ? नहीं, हाँ? जो मन हो वो खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसा करते मांस नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। मांस नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हाँ खा सकते हैं बट थोड़ा चिकन खा सकते हैं और मांस नहीं खा सकते। नहीं खा सकते हो बट मेरे हिसाब से मांसाहारी ना ही बने तो अच्छा है। मांसाहारी ना ही बने तो ज्यादा अच्छा है। बहुत परेशान लग रहे हो तुमसे तो पूछना ही ये बेकार है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि 2 जून रोटी कमा लें वही बड़ी बात है मेरे भाई। क्या नाम है तुम्हारा? उदल। उदल, आला के भाई उदल। तो यहाँ मुश्किल ये है कि 2 जून रोटी ही कमा लें, बहुत बड़ी बात है। क्या खाएं क्या ना खाएं। मैं मोहतरमा के पास उधर आता हूँ जी, बहुत देर से खड़ी है। क्या नाम है आपका जनाब? सनी अरोड़ा नाम है मेरा। सनी अरोड़ा साहब, तो ये बताइए मुसलमानों को जो उन्होंने नसीहत दी कि मांस खाना चाहिए, मीट नहीं खाना चाहिए, गुरेज करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, बेहतर है या गलत है या बताना सही नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मांस खाने का संबंध किसी धर्म से नहीं है। बिल्कुल नहीं है, किसी धर्म से भी नहीं है। और किसी धर्म में ये भी नहीं लिखा कि मांस खाना चाहिए या मांस नहीं खाना चाहिए। ये इंसान की अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी राय ये है कि इंसान को मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को, हर जीव को इस दुनिया में रहने का अधिकार है। और इंसान तो एक ऐसा पर्सनैलिटी है जिसको हर जीव की रक्षा करनी चाहिए। हम लोग तो किताबों में ये पढ़ते हैं कि जीवों की रक्षा करें, लेकिन वहीं एक साहब चिकन खाते हैं नहीं खाते? नहीं, मैं नहीं खाता हूँ, क्योंकि जब मैं इतनी बड़ी बात यहाँ पे खड़े होकर कर रहा हूँ तो मैं ये बोलूँ मैं चिकन खाता हूँ तो शायद मेरे बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। जी क्या नाम हो गया आपका? अनामिका। अनामिका जी, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, सलाह जो थी वो सही है गलत है? जी मैं तो नहीं खाती हूँ, मैं फेवर में भी नहीं हूँ। फेवर में? नहीं हूँ। फेवर में नहीं है कि नहीं खाना चाहिए? जी नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए। जिसको जो लगता है वो खाना चाहिए। हाँ, तो चिकन खा लेना चाहिए। चिकन खा लेते खाते हैं? हम खाते हैं। कितना थोड़ा मुझे थोड़ा खा लेते हैं। खाते हैं आप? ना बिल्कुल नहीं। तो आज बात इसी पे, दिल्ली में खड़े होके बात आप करें चिकन पे, बात चिकन पे नहीं है। बात यह है कि आज ये होगी बात कि मुसलमानों को जो सलाह दी गई कि मांस और गोश्त से गुरेज करें, दूर रहें, सही या गलत? वक्त थोड़े से ब्रेक का। पाजी एक बार आपका फिर स्वागत है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडिया गेट पे। पाजी बस आपका जो आना होता है बस एक हलचल पैदा कर देता है। और आज ये इसका मुद्दा ये कि आखिर मुसलमानों को परहेज करना चाहिए मीट या गोश्त खाने से। और हमारे साथ हमारे मेहमान, जिनसे मैं आपका तारुफ कराते चलूं, अंसार रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप, मैं कहना चाहिए कि रमज़ान के महीने में आपको बुलाना और खड़ा करना साहब, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यासिर जिलानी साहब मौजूद हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए हैं और ये मुद्दा भी बहुत कुछ वहीं से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप रमज़ान के महीने में हमारे साथ आए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं नवीन कुमार जी, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सारे लोग मौजूद हैं।
सवाल यही है कि मीट खाना चाहिए या न खाना चाहिए। सवाल ये, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? अगर सेहत के लिए फायदा कर रहा है तो खाना चाहिए। सेहत के लिए फायदा कर रहा है तो खाना चाहिए, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। घास पत्ते से तो अच्छा ही है कुछ खा रहा आदमी। घास पत्ते से तो अच्छा, क्या बात है अंसार साहब, बहुत मजा आ गया, क्या बात है। वैसे रमजान के महीने में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल दिया आपने। खाना चाहिए, कोई किसी को भावना को ना ठेस पहुंचे इस हिसाब से भी रखना चाहिए। क्या बात है। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद सुभान। मोहम्मद सुभान साहब का कहना है कि भावनाओं का ठेस ना पहुंचे और जो मन में आए वो खाना चाहिए, और अगर सेहत के लिए अच्छा है। वैसे वो कह रहे हैं मीट खाना जो है वो कैंसर उससे हो जाता है, ये गलत है या सही है? बरसों से खाते हुए आ रहे हैं, अभी तो कैंसर किसी को हुआ नहीं। तम्बाकू गुटखा बैन करो, उससे कैंसर होता है। तम्बाकू गुटखा बैन करो, उससे कैंसर होता है। क्या नाम है तुम्हारा भाई? ओम प्रकाश। कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से आए, तो क्या लगता है खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? वैसे तो खाना चाहिए। खाना चाहिए, वैसे तो खाना चाहिए। खाने के मनाही नहीं होनी चाहिए, परहेज नहीं होना चाहिए। और इधर खीरा खाते हुआ जो शख्स है, नौजवान है, क्या नाम है बाबू? तरुण कुकरेजा। तरुण कुकरेजा साहब, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। हाँ। अगर आपका जो मीट है हाँ। अच्छा बना हुआ है, अच्छी जगह से आ रहा है, एसी गाड़ी में आ रहा है, एसी के अंदर है, तो उसको खाना चाहिए, वो आपको कोई भी नुकसान नहीं देगा। हाँ। ठीक है। अगर आपका मीट अगर आपका गंदी जगह से आ रहा है, मरा हुआ बना रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें होती हैं, परहेज से नहीं बनाते, वो तो बहुत बेकार है। तो ये बात कहना कि मुसलमानों को मीट से नहीं खाना चाहिए, गोश्त नहीं खाना चाहिए, आपके हिसाब से गलत बात है? बिल्कुल बिल्कुल गलत बात। जनाब क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद रिफाकत हुसैन। हाँ रिवाज हुसैन साहब, बताइए खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? वैसे इस मसले इसको रमजान के महीने में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल खाना चाहिए। खाना चाहिए, बिल्कुल खाना। सही चीज है। ओके, सही चीज है। और जो बता रहे हैं गलत वो गलत। बोले उन्होंने कहा कि हजरत साहब ने भी नहीं खाया, और जो सबसे पहले हुजूर हुए उन्होंने भी नहीं खाया, हजरत आजम साहब ने नहीं खाया, तो उन्होंने तो कभी नहीं खाया, तो इसलिए लिहाजा मुसलमानों को गुरेज करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है, पता ही नहीं चला कभी। खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए साहब, खाना चाहिए, खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए? अरे क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध शर्मा। अनिरुद्ध शर्मा। नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसमें क्या फायदा है, जिस जानवर को मारने से बढ़िया तो अपना वो खाओ, उसमें तो जानवरों को मारने से क्या फायदा? जानवरों को मारना अच्छी बात नहीं है, नहीं खाना चाहिए। बहुत पसीना निकल रहा है ना? कितना टेम्परेचर होगा? टेम्परेचर होगा 45 से ऊपर का। 45 तो होगा ही होगा, जरूर होगा। तो पूछे या ना पूछे सवाल? सवाल ये है कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, जो इंद्रेश जी ने कहा। ऐसा है कि धर्म के हिसाब से जैसा इनका है मुसलमानों का है, तो उस हिसाब से जैसा जिसको शूट करता है वैसा खाना चाहिए। अब हम हिंदू धर्म के हैं, हम नहीं खाते, पर कुछ हिंदू धर्म में भी ऐसे वो कह रहे हैं मुसलमानों को नहीं खाना चाहिए। अब मुसलमानों को अब रोक भी नहीं सकते, अब कह देते नहीं खाना चाहिए, तो वो कहने से रुकेंगे तो नहीं? कहने से नहीं रुकेंगे? नहीं रुकेंगे ना, जिसने खाना वो खाएगा। आप मना करोगे कि गौ मांस नहीं खाना, वो फिर भी खाना चाहिए। खाना चाहिए, कोई मनाही नहीं, कोई मना नहीं, गलत भी नहीं है। गलत भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई तुलसी के दर्शन भी करने चाहिए। वो जो तुलसी का बिरवा होता है, पेड़ है उससे क्या लेना, पौधा से क्या है वो करना है। पेड़ है पौधा है, उससे क्या लेना देना? तो जायज जो है जायज है, मीट खाना। अरे भाई मेहमानों पर भी आते हैं, गेस्टों पर भी आते हैं, ये प्रोग्राम पब्लिक का है, पब्लिक ना पूछे ना बताए तो बात बनती नहीं है हुजूर आली। तो जरा थोड़ा धैर्य रखिए, आते हैं। जिनके पास आते हैं वही इंतजार कर रहे थे। जी, गरीब नवाज फाउंडेशन के अंसार रजा साहब, सवाल ये होता है कि उन्होंने कहा कि हजरत साहब ने नहीं खाया, लिहाजा गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए, तुलसी के दर्शन करना चाहिए, इससे सेहत भी बढ़िया रहेगी और सीरत भी बढ़िया। पहली बात तो सबसे बड़ा झूठ है ये कि हजरत साहब ने नहीं खाया, ये सबसे बड़ा झूठ है। दूसरी बात, ये झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ है साहब। तो वो झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये किसने कहा कि पैगंबर साहब ने नहीं खाया? ये किसने कहा? आप खामक गोश्त नहीं खाया। उन्होंने जब बात करी है, एक बात की मुझे जहाँ तक में जानकारी है कि गाय को मीट को गोश्त कहते हैं। उन्होंने कहा गोश्त नहीं खाना चाहिए। मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में भी गाय की कुर्बानी और गोश्त पर प्रतिबंध है। आपका कहना है कि मांस और गोश्त अलग चीज है? बिल्कुल अलग चीज है, मांस और गोश्त अलग चीज, दोनों अलग है। देखिए जो बात आई है सामने, कल के प्रोग्राम में मैं मौजूद था, मैं ऑर्गेनाइजर था। कल उन्होंने सिर्फ इस गाय को लेके कही है। गाय की आस्था जो 85% हिंदुस्तान के सनातन धर्म के जो लोग हैं उसको लेके कही है। गाय के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, खास करके हिंदुस्तान के मुसलमानों से, कि गिव अप करें काऊ मिल्क। और काऊ मिल्क की बात करिए कि काऊ मिल्क जो है वो सेहत के लिए शिफा है, और हदीस में भी आया है। और ये बात सही है कि अंतिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब
गाय का गोश्त रखा गया था तो उन्होंने मना किया। अंसार रजा साहब ने किस तरह से कहा कि झूठ की बात, उन्होंने और किसी चीज के गोश्त के लिए कुछ भी नहीं कहा। गाय की बात, गाय के गोश्त पे उन्होंने मना किया है, क्लियर। लेकिन उन्होंने मांस कहा, गोश्त कहा। कोई खाता है क्या खाता है, उससे कोई सरोकार नहीं। मांस और गोश्त कहा शब्द। गाय के गोश्त। चलिए अब हो गया। अब सुनिए, ये पब्लिक आपकी है, ठीक है ना? पब्लिक आपकी है, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों को, हम गाय का भी मान लेते हैं, उन्होंने ये कहा कि गाय का गोश्त मुसलमानों को नहीं खाना चाहिए। मैं इंद्रदेश साहब की बात को तस्लीम करता हूं और सलाम करता हूं उनको कि कम से कम उन्होंने मुसलमानों से कहा। क्या वो ये बात किरण रिजिजू से कह सकते हैं कि आप नहीं खाइए? क्या गोवा के मुख्यमंत्री से कह सकते हैं कि आप नहीं खाइए? क्या खांडू साहब से कहते हैं, जो मौजूदा बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, कि आप गाय का गोश्त मत खाइए? मुसलमानों पे आप पाबंदी लगाएंगे, इन पे नहीं लगाएंगे जो आपके साथ सरकार में बैठे हैं? क्या ये हिंदुस्तान के अलग हैं क्या? मुसलमानों से एतराज है। हम कहते हैं ना खाएं मुसलमान गोश्त, इनको तो मना कीजिए आप। हम कहते हैं मुसलमान अगर हिंदू भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो मत खाओ गाय का गोश्त, हम कह रहे हैं। लेकिन किरण रिजिजू को हटाओ मंत्रालय से, जो कहता है कि मैं खाता हूं गाय का गोश्त, हटाओ ना मंत्रालय से अगर दम है तो, और नहीं है तो बकवास मत करो, भाषणबाजी मत करो। देखिए किरण रिजिजू की जो बात ये कर रहे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दूसरे दिन दिया था और माफी करी थी। आप पलटिए मत, अभी आप सिर्फ किरण रिजिजू की बात कर रहे हैं। किरण रिजिजू ने अपना स्टेटमेंट बदला, मनोहर पर्रिकर ने नहीं कहा है। आप गलत बातें आवाम को मत दीजिए। ये बिल्कुल ये बताएंगे उन्होंने बिल्कुल नहीं मना किया। और नहीं इन्होंने उस तरह की कोई बात नहीं कही। आप चिल्ला के बात को आवाम को गलत मैसेज दें। हमने सिर्फ गाय की बात कही है और गाय की बात पे हम आज भी एडमेंट हैं और तमाम जो अवाम खड़ा है उससे कहते हैं कि आप उसे गिव अप करें। काऊ मिल्क ले, काऊ मिल्क में आपको फायदा है, ताकत है, एनर्जी है और रसूल ने कहा है, हदीस है, तो उसको आप कम से कम माने। और कि कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है, किरण रिजिजू ने कब आपसे आके कह दिया? ये बढ़िया पार्लियामेंट में कहा उन्होंने पार्लियामेंट में कहा उन्होंने, पार्लियामेंट में जो दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने मना किया कि हम नहीं, हम मना किया कि मैं उनकी बात को तोड़ मरोड़ के बताया गया। बिल्कुल आप बताइए। आप पूछें अगर आप लिखित में बयान दीजिए कि उन्होंने मना किया। और मैं बोल रहा हूँ, दिखाइए जो उनका बयान है, मेरा दिखाइए, उन्होंने नहीं कहा। मैं एक बात को बहुत स्पष्ट कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सरकार का कहना हूँ, ऊंची आवाज में बोलने से सत्य नहीं होता। सही है। बार बार चिल्लाने से, झूठ को बोलते रहो, हो सकता है कुछ लोग मान लेंगे लेकिन वो सत्य नहीं होता। गाय के मीट पर प्रतिबंध लगाने के लिए लगातार हम कोशिश, सरकार भी चाहती है पूरे देश भर में प्रतिबंध हो जाए, क्योंकि गाय एक आस्था का प्रतीक है और जिस आस्था का प्रतीक है उसका सम्मान होना चाहिए। वो नहीं खाता, हाँ, बात तो मान रहे हैं। हम बिल्कुल ये फिर नाराजगी किस बात की? जब मुसलमान कहता है, मेरा एक बात और महत्वपूर्ण कहना है कि गाय का मीट पूरे देश भर में गाय को नहीं काटा जाने, उसकी कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए। ये तो बात और दूसरी बात ये तो बात आप मान रहे हैं, हम मान रहे हैं। अगर देखिए, हमारे पैगंबर ने एक बात नहीं, वो सारी बातें जिससे किसी गैर भाई को, हमारे पड़ोसी को तकलीफ होती हो, वो काम हमें नहीं करना चाहिए। ये आज नहीं, 1450 साल पहले हमारे पैगंबर ने कहा था, चाहे वो गाय के गोश्त का मसला हो, चाहे पड़ोसी के हक का मसला हो। और प्रतीक जी, ये बात दुनिया का कोई मजहब नहीं कह सकता। हमारे पैगंबर ने कहा है कि आपके पड़ोसी में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, जब तक उसका पेट न भर जाए आप अपने पेट में दाना मत डालिए। ये पैगंबर ने कहा है और उसमें हिंदू मुसलमान की कैद नहीं है, पड़ोसी कोई भी हो। ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम वाली नहीं है। ये समझ में आप क्यों कहा कि आप गोश्त मत खाओ भाई? ये लड़ाई देखिए, कल जो लड़ाई हुई है, मेरा एक बात कहना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये कहनी है कि यहाँ पे कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं आए। कांग्रेस के लोग होते, हम ये कहना था जिस प्रकार से वो गाय को सरेआम काट रहे हैं, जिस गाय बछड़े को लेकर के उन्होंने, जिस गाय, ये कहाँ का संस्कार है कांग्रेसियों से आप पूछें? और उसके बाद आज वो उसी को काट रहे हैं, सड़क पे काट रहे हैं। ये जो हुआ, कल जो लोग प्रोटेस्ट जामिया मिलिया इस्लामिया के सामने कर रहे थे, वो कांग्रेसी थे, वामपंथी लोग थे, जो वो वही लोग हैं जो जेएनयू में, वो वही लोग हैं मौलाना, जो जेएनयू में खड़े होके हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाते हैं और उसमें वो मुसलमान लड़के हैं। आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? मुसलमान लड़के हैं उसमें? नहीं, तो आप उसको एक्सेप्ट करें कि उन्होंने टुकड़े टुकड़े होने के बाद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं एक्सेप्ट? बोलिए आप इस बात को आप कहिए, तब ना बोलेंगे। मैं चुप हो गया, आप बताइए। जेएनयू में जिन लोगों ने देश के खिलाफ नारे लगाए वो मुल्क के गद्दार हैं, वतन परस्त नहीं हो सकते, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। वो देश का भक्त नहीं हो सकता जिसने देश के खिलाफ नारे लगाए। अब रहा सवाल
इंद्रदेश कुमार साहब का, इंद्रेश जी का, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आपको ये कहना चाहिए था कि भारत के लोगों, गाय का गोश्त मत खाओ। मुसलमानों पे क्यों आपने डायरेक्ट अटैक किया? एक बात और, इतनी बड़ी जनता है आपकी, मैं सबसे समर्थन चाहूंगा। आप चाहते हैं कि गाय पे पाबंदी लगे, गाय के गोश्त पे पाबंदी लगे? सब चाहते हैं ना? गाय आस्था का सवाल है। तो मैं नेटवर्क 18 के मार्फत देश के प्रधानमंत्री मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से 8 नवंबर को रात में 8:30 बजे आपने कहा कि कल से नोट 500 का, 1000 का नहीं चलेगा, कानून बन गया, आप एक ऐलान कीजिए कि कल से देश में गाय नहीं कटेगी, तब तो बहादुरी हम समझेंगे। वरना पाबंदी लगे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में, ये नहीं कि गोवा में बीजेपी की सरकार है तो लोग गाय खाएंगे और दिल्ली में नहीं खाएंगे लोग, ऐसा नहीं। गाय का एहतराम पूरे मुल्क में होना चाहिए। देखिए ये यही बात करते हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं। सरकार बिल्कुल तैयार है, सरकार बहुत जल्दी फैसला लेने जा रही है और आज तक नहीं, आप स्वागत आपको करना पड़ेगा। आप अच्छी बात है कि आप हमारे, नहीं कोई नोटिस नहीं आया, कहाँ पे आ गया नोटिस, ये बताइए। नोटिफिकेशन कहाँ आया ये बताइए। बिक्री की बात नहीं आया ना, अभी वो कानून का मसौदा तैयार करने की बात चल रही है। नोट को 1 सेकंड में बंद कर दिया, तो इसमें नोटिफिकेशन की क्या? आप जैसे लोग, ये तो आस्था का सवाल है, हम कर रहे हैं अपील बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री से। आस्था का सवाल है और जो गाय को सरेआम काट रहा है जैसा केरल में हुआ, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आएगा, लेकिन सिर्फ गाय पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, सिर्फ गाय पे। गाय के काटने वाले की गर्दन काट देनी चाहिए, ये मांग हो रही है, हम समर्थन करते हैं। लेकिन जो लोग गाय को पालने ले जा रहे हैं, उनको मारने वालों की भी गर्दन कटनी चाहिए। जी, ये सवाल है जो गाय को लेके गुंडा कर दी है। बड़ा सही सवाल किया, पहली बार किसी सवाल किया और मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। मुझे केवल इतना बता दीजिए कि गाय के जो ले जाने वालों पर जो हमला करते हैं, क्या वो भाजपा के हैं? क्या वो साबित किया है किसी ने? 1 मिनट सुन लीजिए। आप ने कहा कि रात में गुंडागिरी करने, रात में ये गुंडागिरी करने वाले हैं गाय के रक्षा के नाम पे। सच्चाई बताता हूँ, सुन लीजिए वो कौन लोग हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, ये पीएम ने कहा, डंके की चोट पे इसी दिल्ली में कहा प्राइम मिनिस्टर ने। फिर आपका सवाल कहाँ बचा? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपके किसने मारा? आपके लोगों ने मारा होगा। किसने मारा? बजरंग दल के लोग। गलत है, ये उन कसाईयों ने मारा जिनकी आपस में लड़ाई थी, ये उन कसाईयों ने मारा जिनकी आपस में लड़ाई थी। सुन लीजिए, मैं सच्चाई बताऊं, सच्चाई आपको बताऊं कि जब गाय, ये जो गाय के ऊपर सियासत हो रही है, ये सिर्फ ये राजनीतिक है। बाकी अगर उन लोगों को जिन्होंने वास्तविकता के अंदर उसका कत्ल किया है गाय का, तो किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, उनको सबसे ज्यादा सजा देनी चाहिए। लेकिन उसके ऊपर राजनीति करना और हर तरह के हस्तक्षेप लगाना, ये दैट विल बी रॉन्ग फॉर ऑल अदर कम्युनिटीज एज वेल एज द राजनीति। गाय पर राजनीति होती है, गाय के मसले पर राजनीति होती है। लगता है आपको गाय पे? बिल्कुल सही फरमाया डॉक्टर असद अली साहब ने कि गाय के ऊपर राजनीति होती है और ये ऐसा काफी मर्तबा चलता हुआ आ रहा है। हर दफा मुसलमान गाय को मार रहा है, मुसलमान गाय को मार रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सियासत, बिल्कुल ये एक सियासत है और कुछ नहीं है। नहीं, इसके अंदर कोई मुस्लिम समुदाय या कोई दूसरा समुदाय नहीं है, बल्कि कोई भी समुदाय हो, चाहे उसमें सिख हो चाहे वो हिंदू समुदाय, हमें किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। बल्कि हमें क्या है कि हम एक सेक्युलर। लेकिन एक बात उन्होंने और कही, उन्होंने बात कही कि आपकी तमाम तरह की जो परेशानियां हैं उनको निजात दिलाने के तुलसी का बिरवा भी लगाएं और उसके दर्शन करें, उसको देखें। इस पे कोई परेशानी, इस पर भी कोई एतराज है? कोई एतराज नहीं है। ये एक आयुर्वेदिक उपचार है, एक अल्टरनेट थेरेपी जो है। आपका नाम जानना चाहता हूँ? मैं डॉक्टर S.A. अली जयपुर से बिलोंग करता हूँ। अली साहब कह रहे हैं कि ये थेरेपी है तुलसी के दर्शन करने में कोई, लेकिन मैं अंसार रजा साहब आपसे जाना जी। अरेबिक वर्ड रेहान है इसका, तुलसी का, वो कहा है उन्होंने कभी नहीं आपसे जाके ये कहा, उन्होंने कहा अपने घरों में लगाइए तुलसी। रेहान जो झाड़ है, रेहान जिसको अरबी में रेहान कहते हैं, उसको जन्नती झाड़ भी कहा जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अपने घरों में लगाइए, इससे बरकत आएगी, इससे आपकी बीमारियां दूर होंगी। आप लोग बातों को कैसे तोड़ते हैं, किस तरह से आप ये मैसेज आता है, किस तरह से वामपंथी और कांग्रेसी सोच के जो लोग हैं जिन्होंने ये माहौल को खराब कर रखा है, उनसे मैं कहूंगा आपसे भी कि आप उनसे कम से कम परहेज करें इस तरह की बात जो वो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो कल जागीर नहीं है, तुलसी कोई हिंदुत्व की निशानी नहीं है, कोई मुस्लिम की निशानी नहीं है। तुलसी वास्तविकता में एक
पौधा है जिससे कि सबको लाभान्वित होता है, जो सबको लाभ देता है। सवाल यही है कि अब अंसार रजा साहब क्या कहते हैं? बार बार एक बात आती है कि ये वामपंथियों का ख्याल है, ये कांग्रेसियों का ख्याल है, ये मुसलमानों का ख्याल है। मतलब जिसकी विचारधारा बीजेपी और आरएसएस से नहीं मिल रही है, उनकी विचारधारा ठीक नहीं है इस मुल्क में। ये बीजेपी और आरएसएस की सोच है। अब जहां तक तुलसी का पेड़ है, इसके लिए आपको भाषण देने की क्या जरूरत है? बुजुर्ग बताते चले आए हैं कि किससे फायदा है, किससे नुकसान है। आप कितने बड़े हकीम हैं, आप अपने घर में कितने पेड़ लगाए हुए हैं जो दूसरों को आप मशवरा दे रहे हैं? प्रतीक जी आपके पास आता है आपके इंस्टीट्यूशन में, जिसे इस्लामिक इंस्टीट्यूशन ये बनाने की कोशिश कर रहे थे, जामिया मिलिया इस्लामिया में मुसलमानों के बीच में आके मैसेज देता है भाईचारा का, इत्तेहाद का, इखलाक का। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? उसके बाद भी आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्या आपको उनके इत्तेहाद, इखलाक, भाईचारा, मोहब्बत नहीं दिखाई देती उनको? रमजान के दिनों में माननीय इंद्रेश जी ने आके जो मैसेज दिया है वहाँ के मुसलमानों को, वहाँ के मुसलमानों में जो भाईचारा का, नहीं आप माजरत, हिंदुस्तान के मुसलमानों को इंद्रेश का मैसेज नहीं चाहिए, हमें देश के प्रधानमंत्री का मैसेज चाहिए, इंद्रेश का मैसेज नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए। हमारी अपनी सोच को बदले, आप अपनी सोच को बदले। नहीं बदलेगी हमारी सोच, नहीं, देश का कानून बदलेगा। सुनना चाह रहा था, ये आरएसएस पे आ जाते हैं, मैं यही सुनना चाह रहा था। यही वामपंथी और कांग्रेस पौधे से, पेड़ से, मैं एक जयपुर के एक बाशिंदा यहाँ पे मौजूद है। आपको पेड़ से कोई एतराज नहीं? ऐसा कोई एतराज, तुलसी से कोई एतराज नहीं? तुलसी से क्या एतराज हो सकता है? वो एक फायदा पहुंचाने वाला, एक लाभ पहुंचाने वाला, एक बेनिफिट पहुंचाने वाला पौधा है। उसके अंदर पैथोलॉजिकली काफ़ी डिजीज़ को मारने की क्षमता है, तो हम उससे क्यों पहुंचाएंगे? और हाँ, ये तुलसी पर भी राजनीति भी की जा सकती है। अब मैं कहूँ नहीं साहब ये तो मुसलमान को हानि पहुंचाता है, इसे तो बाहर निकाल दो। नहीं साहब, हिंदू, ऐसा कुछ नहीं है। तुलसी का पौधा है। तो राजनीति चरम पर है और लोगों का एतराज इसी राजनीति पर है। क्या बात है। और आज मुद्दा कुछ जुड़ा हुआ यहीं से। वाह मोहम्मद असलम साहब, आपकी बांसुरी की जो धुन है पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। और फिर चाहे कान्हा की धुन हो, चाहे मोहम्मद असलम साहब की, बात एक ही है, स्वर एक ही निकलते हैं। वाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मसला यही कि जो गोश्त पर गदर है कि मांस या गोश्त मुसलमान को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, जो इंद्रेश जी की बात, उसी पर लेकर आज हम मौजूद इंडिया गेट पर। हमारे साथ हमारे मेहमान सर लगातार बने हुए, लेकिन जनता भी बनी हुई। तो मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसी पर बातचीत। खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, खाने के लिए भगवान जी ने बहुत सारी चीजें दी हैं ना खाने। भगवान जी ने बहुत सारी चीजें दी हैं जी। इंसान है, इंसान गाय भैंस बकरी ये क्यों खाते हैं? हाँ, गाय भैंस बकरी नहीं खानी चाहिए। आपका नाम क्या है हुजूर? नसरुल्लाह साहब मौजूद है। कहाँ से आए नसरुल्लाह साहब? मुजफ्फरपुर बिहार से। मुजफ्फरपुर बिहार, हाँ बाजी याद आ गया। हाँ, वही जगह। तो साहब खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए। खाना चाहिए, इसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, खाना चाहिए। और रिंकू भाई क्या खा रहे हो? सर तरबूज खा रहा हूँ सर। तरबूज खा रहे हो? तुमसे तो पूछना ही बेकार है कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। सर आप भी खाओ। हाँ, मैं तो खाऊंगा ही, मैं तो खाऊंगा। लेकिन नसरुल्लाह साहब खाना चाहिए, मुसलमानों पे जो बात कही वो ठीक नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि मांस खाने से कैंसर होता है, ये बात ठीक नहीं है। जी बिल्कुल ठीक नहीं है। आप खाते हैं? जी बिल्कुल। और खाना चाहिए? खाना चाहिए। क्या बात है, घूमने आए हैं? बैग सामने दिख रहा है। बच्चा भी आया है? जी ये है। बच्चा आया है। वाह वाह वाह, सब लोग परिवार सहित हैं। तो घूमिए इंडिया गेट, और घूमने भी कोई पाबंदी नहीं, खाने पे पाबंदी को लेकर बात थी। और मुझे मालूम है बहुत ह्यूमिड है, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो सवाल ये था कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात नहीं कही थी, मांस और गोश्त की बात नहीं कही थी। नवीन जी ने कहा ये बात उन्होंने कही थी कि गोमांस नहीं खाना चाहिए, अलबत्ता ये गोश्त शब्द जोड़ा नहीं था उन्होंने। तो ठीक तो है, हमने तो पहले भी कहा है कि अगर गाय की खाली बात करें तो फिर पूरे हिंदुस्तान से अपील करना चाहिए कि 125 करोड़ लोग गाय का गोश्त खाना बंद करें। जैसे 8 नवंबर को बात हुई थी कि नोट बंद, गोश्त बंद। हाँ? बात गाय की नहीं, देखिए बात गाय की नहीं है, बात हर उस जंतु की है जो किसी कम्युनिटी की आस्था का पात्र है।
अगर किसी कम्युनिटी में गाय को बेहद आस्था दी जाती है, उसे माँ की संज्ञा दी जाती है और किसी की माँ को अपन रास्ते में कह रहे हैं तो वो गलत बात है। इट विल बी अवॉइडेड। डॉक्टर अली, आप डॉक्टर अली जयपुर से आए हैं और आप मुझे यूं ही इंडिया गेट पे मिल गए, लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं, ये बात तमाम सारे लोगों को नहीं कहने, हम मानते नहीं इस बात को पाबंदी। आपके सामने मौलाना साहब ने बिल्कुल वही गाय के संदर्भ में मान ली, बिल्कुल वही बात कही है कि भाई जिस चीज से किसी भावना को आहत हो रही, देखिए मेजॉरिटी क्या पात्र जो है, अच्छी तरीके से आपकी पब्लिक सुन ले, गाय को हमारे हिंदू भाई माँ मानते हैं, उनकी आस्था का सवाल है। चाहे वो गाय माँ हो हिंदू भाइयों की, हो चाहे पैदा करने वाली माँ हो, इन दो में से दोनों को अगर आप तकलीफ देंगे तो आप सुकून से नहीं रह पाएंगे जिंदगी में। अगर माँ मानते हैं आप गाय को तो उसे आप तकलीफ मत दीजिए। एक बात। दूसरी बात, कानून बने तो फिर सबके लिए। अगर 302 का कानून हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में है, तलाक के मसले पर पूरी हुकूमत लगी हुई थी कि कानून एक बनना चाहिए, तो गाय के लिए भी कानून एक बनना चाहिए। बिल्कुल कानून एक बनने जा रहे हैं। देखिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मौलाना साहब कम से कम हम लोगों की जबान बोलने लगे। ये बहुत अच्छी बात नहीं, आप मान रहे हैं, आपकी जबान नहीं बोल रहे हैं, सच्चाई की जबान बोल रहे हैं, आरएसएस की जबान नहीं है ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए मैं बार बार इनको इसलिए टोकता हूँ कि ये अपनी एक्चुअल जो स्थिति है लोगों को बता दें, ये लोगों को बता दें कि ये कहाँ है एग्जैक्टली। देखिए हम लोगों अंग्रेजों की गुलाम रही है, हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे। गलत बात कह रहे हैं, फिर आप गलत बात कह रहे हो। आप आरएसएस को समझना होगा, तो मानिए इंद्रेश जी के सानिध्य में आके बैठना पड़ेगा आपके पास। आप समझ लें। देखिए हम लोगों ने मोहब्बत की बात करी है। देखिए हम लोग मोहब्बत की बात करने वाले लोग हैं। हम भाईचारा की बात। मौलाना आज आरएसएस पर बात नहीं है। सिर्फ चीखते चिल्लाते हैं, ये सिर्फ चीखते चिल्लाते हैं। जो सच्चाई है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे बहुत खुशी, मैंने कहा इनसे, आपने कहा कि आपने मैसेज, लेकिन आपने 1400 साल पहले किया है। आपको लगता है कि अब हम लोगों ने आईना दिखाना शुरू कर दिया, तो आपने ये एक्सेप्ट कर लिया। 1400 साल पहले आज की नहीं है ये। आपने कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, आप परेशान मत होइए कांग्रेस के नाम से, उन्होंने सदा मुसलमानों को बांटा, हिंदू मुस्लिम को अलग किया, वोट की राजनीति करी। भी तो धर्म के नाम पे बांट रहे हो भाई, बीजेपी तो बांट रही है। एक बात बता दीजिए कि चलो आप आरएसएस की बात करते हैं, इस मुल्क को कैसे बनाएंगे? देखिए ये इनके दिमाग की खुराफात है, ये इनके दिमाग की खुराफात। आप तो सोच कर ये सोते जागते भी गलत सोचते हैं। रमजान, देखिए मैं बिल्कुल रमजान में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रमजान का मतलब है ब्रदरहुड। आपकी बात कर रहे हैं, नहीं आप गलत बात मत करिए। आप झूठे हैं, इसका मतलब आप भी झूठ बोलते हैं। आप झूठे हैं, आप झूठे हैं बिल्कुल। देखिए बहुत पाक महीना है। मोहतरम कुछ गलत नहीं कह सकते। मोहतरम इसके बारे में गलत नहीं कह सकते। आप कंट्रोल में औकात वाली बात नहीं। एक मिनट आराम से। मोहतरम औकात में रहिए। मोहतरम मुझे दोनों के बीच में आना पड़ेगा। मैं दरअसल मैं ये कह रहा हूँ, नहीं यासिर भाई, नहीं बहुत पाक और बहुत पाक महीना है ये। इसमें इस तरह की बातचीत का कोई मतलब नहीं। सवाल मुद्दे का है। सवाल ये है कि अगर इस पर रजामंदी है और अगर इसके बाद फिर बहस नहीं है, आप कहते हैं कि मांस पर पाबंदी नहीं है। एक बात सीधी कही, मांस खा सकते हैं। मांस खा सकता है, मांस किसी भी मतलब गोश्त नहीं खा सकते। गोश्त गाय का होता है, वो नहीं खाना चाहिए। मांस खा सकते हैं। मांस खा सकते हैं। बात ये चल रही है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक मिनट सुनिए आप, मांस और गोश्त में अंतर है और इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये सब जानते हैं, समझ लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ गोश्त में अंतर क्या है, वो नहीं बीजेपी समझाएगी ना। आप समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूँ तो समझिए। बोलिए गोश्त गाय, आपके खुद कुरान में पढ़ लीजिए, आपका अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर आएगा उसमें। मैं सुनिए, आप समझ लीजिए, उसमें साफ लिखा है कि गाय के मीट को जिसको आप कहते हैं वो गोश्त है और
मांस बहुत सारे जानवर है, बकरा है, भेड़ है, वो सब खा सकते हैं आप खाते हैं आप लोग। ये कोई कहीं कुछ नहीं बोला गया है, सिर्फ क्योंकि 85% जो हिंदुस्तान से नहीं खा सकते, बार उन्होंने 85% हिंदुस्तान के सनातन धर्म को मानने वाले हैं। देखिए, गाय का जहाँ तक सवाल है, मैं ये कहता हूँ, अपने भाइयों से कहता हूँ और खुद उनसे कहता हूँ जिन्होंने ये मैसेज भेजा है कि पूरे मुल्क पे से कहिए, अकेले मुसलमानों से मत कहिए। देखिए, मक्का मदीना में मैं जानता हूँ बड़े, मैं डॉक्टर अली, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उधर आर पार की तैयारी में अमेश भाई पहुंच चुके हैं, तो आज इंडिया गेट से बस इतना।